बहुत बेटर हो गया। अब जब मैं टाइम टू टाइम एक्सेल में डेटा एंटर कर रही हूँ तो हो सकता है मुझे थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि स्टैंडर्ड आवरली वेज $15 पर आवर से बढ़कर $15.50 पर आवर हो गई है। तो मैं कैसे जल्दी से ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकती हूँ? एक सिंपल वे है फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करना। तो यहाँ एक्सेल में अगर मैं होम टैब पर जाऊँ, होम रिबन के एडिटिंग ग्रुप में आपको मिलेगा फाइंड एंड सिलेक्ट। आपको वहाँ टेक्स्ट दिख सकता है या फिर बस एक मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकन दिख सकता है। अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हो तो आप नोटिस करेंगे कि एक ऑप्शन होता है फाइंड और एक होता है रिप्लेस। मैं रिप्लेस सिलेक्ट करूंगी। ये मुझे अलाउ करता है कि मैं 15 को फाइंड करूं और उससे 15.50 से रिप्लेस कर दूं। फिर मैं रिप्लेस ऑल सिलेक्ट करूंगी। ऑल डन। हमने 70 रिप्लेसमेंट्स किए। मैं ओके क्लिक करके क्लोज कर दूंगी। आप नोटिस करेंगे कि जितने भी 15 थे वो अब 15.5 बन गए हैं। अब एक छोटी सी दिक्कत है यहाँ। देखिए, एम्प्लॉय आईडी नंबर 15 भी चेंज हो गया है, तो मैं उससे मैन्युअली अपडेट कर सकती हूँ। तो ये एक ग्रेट टाइम सेवर है। और अगर आप कीबोर्ड पे अपने हाथ रखना चाहती है इंस्टेड ऑफ माउस यूज करने के, तो आप कंट्रोल होल्ड करके H प्रेस कर सकती है और वो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को डायरेक्ट ले आता है। जनरली स्पीकिंग, जब भी आप कीबोर्ड से काम करते हो और माउस का कम यूज करते हो, आप एक्सेल में ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हो। अब एक और ट्रिक जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए डेटा एंटर करते वक्त, वो है ऑटो करेक्ट फीचर का यूज। अगर मैं फाइल पे जाके मोड चूज करूं, उसके बाद जाओ ऑप्शंस में, तो एक्सेल ऑप्शंस में मुझे प्रूफिंग का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ मुझे दिखेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। ये बताता है कि एक्सेल कैसे टेक्स्ट को टाइप करते वक्त करेक्ट या फॉर्मेट करता है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं, तो मैं कुछ सेटिंग्स एडजस्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई दिन का नाम टाइप करती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली पहले लेटर को कैपिटलाइज कर देता है। और भी कुछ सेटिंग्स यहाँ दिए हुए है जो आप चेंज कर सकते हो। नीचे आप देखेंगे रिप्लेस विथ का ऑप्शन है और कुछ कॉमन मिसस्पेल्ड वर्ड्स के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए है, जिसे वो ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है। अब मैं कुछ आवरली वेजेस अपडेट कर दिए हैं और हर एम्प्लॉय के आवर्स वर्क भी एंटर कर दिए हैं। एक लास्ट चीज जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ डेटा एंटर करते वक्त, वो है कैसे सेल्स का कंटेंट मूव करना है। हमने ऑलरेडी देखा है कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। किसी सेल को सिलेक्ट करो, Ctrl+C से कॉपी करो, Ctrl+V से पेस्ट करो। आप कट पेस्ट भी कर सकते हो, Ctrl+X टू कट, Ctrl+V टू पेस्ट। लेकिन एक और तरीका है सिमिलर काम करने का। किसी सेल के एज पे माउस ले जाओ, जैसे ही माउस पॉइंटर एक क्रॉस बन जाए विद एरोज, क्लिक एंड होल्ड करो, ड्रैग करो जहां डेटा चाहिए और माउस बटन रिलीज कर दो। मैं अभी Ctrl+Z से अनडू कर रही हूँ। और हाँ, आप सिमिलर चीज रेंज के साथ भी कर सकते हो। सिलेक्ट करो रेंज, FIR उसके एज पे जाके ड्रैग करो जहां चाहिए और माउस बटन छोड़ दो। Ctrl+Z से अनडू कर दो। अब हम रेडी है एक्सेल फॉर बिगिनर्स कंप्लीट कोर्स के थर्ड सेगमेंट के लिए। इस सेगमेंट में हम फोकस करेंगे फॉर्मूलाज पे। मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ टोटल टैक्सेबल इनकम हर एम्प्लॉय के लिए। उसके लिए मुझे उनका वेज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद आवर्स वर्क्ड। मैं चाहूँ तो मैन्युअली कैलकुलेट करके टाइप कर सकती हूँ, लेकिन ये वही चीज है जो एक्सेल बेस्ट करता है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट टूल है, हाँ, लेकिन ये एक कैलकुलेटर भी है। इसमें ऑलमोस्ट सारे कैलकुलेटर के फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो यहाँ सेल E2 में मैं अपना फर्स्ट फॉर्मूला क्रिएट कर रही हूँ। जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूला क्रिएट करते हो, आपको स्टार्ट करना होता है =2 से। जब मैं एक्सेल स्टार्ट किया था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन मुझे अलजेब्रा याद आया।
अलजेब्रा एक क्लास में मैं सीखी थी इक्वेशंस जैसे x इक्वल टू वाई प्लस 10 डिवाइडेड 3 टाइप की। वैसे ही यहाँ भी हम फॉर्मूला बना रहे हैं, तो ये दो जो भी आगे लिखा जाए। मैं टाइप करूंगी 13.9158 और एंटर प्रेस करूंगी। ये टैक्सेबल इनकम है जूलिया के लिए। तो एक तरीका है एक्सेल में फॉर्मूला लिखने का, डायरेक्ट नंबर्स लिखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एस्टरिस्क डिवाइड स्लैश यूज करो। लेकिन एक बेटर तरीका भी है। मैं फिर से फॉर्मूला लिखूंगी, सेल सिलेक्ट करूंगी, टाइप करूंगी। इस बार मैं नंबर्स नहीं लिखूंगी बल्कि सेल रेफरेंसेस लिखूंगी। तो यहाँ मैं लिखूंगी C2 इंटू D2। जब मैं ये टाइप करती हूँ, आप देखोगे एक्सेल ने दोनों सेल्स को अलग अलग कलर में हाईलाइट किया। एंटर प्रेस करूंगी और वही रिजल्ट आएगा, लेकिन बेटर, क्योंकि अब ये फॉर्मूला डायनामिक हो गया है। अगर मुझे लगता है जूलिया का वेज गलत था और मैं उससे 14.25 कर देती हूँ, तो टैक्सेबल इनकम भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ये बेस्ट वे है फॉर्मूला बनाने का। एक और मेथड भी है। मैं लिख के डायरेक्ट C3 पे क्लिक कर सकती हूँ, फिर इंटू, फिर D3 पे क्लिक कर सकती हूँ और एंटर टैप कर सकती हूँ। फॉर्मूला रिजल्ट दे देता है। लेकिन अगर मैं E2 डबल क्लिक करूँ तो मुझे दिखेगा अंदर जो है वो नंबर नहीं, एक फॉर्मूला है। समवर्ती 3। अब बात करते हैं फॉर्मूला के टाइप की। ये दोनों रिलेटिव सेल रेफरेंसेस है। इसका मतलब है जब मैं लिखती हूँ C3D3 तो एक्सेल समझता है लेफ्ट में सेकंड सेल्स पे जो डेटा है उससे मल्टीप्लाई करो विद लेफ्ट में फर्स्ट सेल वेल डेटा से। तो अब अगर मैं ऑटोफिल हैंडल यूज करूँ तो मैं पूरे कॉलम के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। शॉर्टकट बताती हूँ। इंस्टेड ऑफ क्लिक एंड ड्रैग, डबल क्लिक करो ऑटोफिल हैंडल पे और फॉर्मूला पूरा नीचे तक अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि एक्सेल रिलेटिव रेफरेंसेस को समझ गया, C3D3, नेक्स्ट C4D4 एंड सो ऑन। और ये सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने यूज किया रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग।